बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। हल्द्वानी के बनभुलपुरा इलाके में जो हुआ उसका किसी को शायद अंदाजा भी ना हो। कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम और प्रशासन की टीम मलिक के बगीचे में बने अवैध मदरसे और मजार को ढहाने पहुंची। इसी दौरान लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। देखते ही देखते हल्द्वानी में उपद्रवियों ने जमकर बवाल मचाया। इस पूरे बवाल में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि 137 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर हल्द्वानी से सटे यूपी के बरेली में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बरेली पहुंचा ये बवाल। यहाँ पर कुछ इलाकों को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अब जरा विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में फिलहाल हाई अलर्ट है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल चीफ मौलाना तौकीर रजा खान के सामूहिक गिरफ्तारी देने के ऐलान के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था। मौलाना तौकीर रजा खान के हजारों समर्थकों के सड़क पर उतरने से हिंसा की कई घटनाएं देखने को मिली। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। अधिकारियों ने इस तरह की जानकारी दी। दरअसल मौलाना खान के हजारों समर्थक कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के बिहारीपुर में इस्लामिया कॉलेज के मैदान के पास इकट्ठा हुए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार तौकीर रजा के बुलाने पर सभी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे। तौकीर रजा ने सरकार की कथित मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रतीकात्मक तौर पर जेल भरो का आह्वान किया था। जुमे की नमाज के बाद तौकीर रजा ने अपने आवास के बाहर पत्रकारों से कहा, सरकार मुसलमानों को दुश्मन बना रही है। हम सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ हैं। इसके साथ ही तौकीर रजा ने हल्द्वानी में जो घटना हुई उसको लेकर भी क्या कुछ कहा, सुनिए। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप घर से निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है, कोर्ट में एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ, जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है। मंदिरों से मोहब्बत नहीं, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, जानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले, चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे।
अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार अच्छा हूं। मोहन साहब क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा मुख्यमंत्री योगी है आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी सारे के सारे बेईमान है। आपको बता दें कि बरेली के शामतगंज इलाके में पथराव और हिंसा की घटना देखने को मिली और इसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। शाहदाना इलाके में सड़क पर धरना दे रहे कुछ बदमाशों ने एक बाइक सवार पर हमला कर दिया। इस बीच भीड़ ने सड़क किनारे खड़ी बाइक और स्कूटर को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब जरा ये भीड़ देखिए, ये पूरी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है मौलाना रजा के आह्वान के बाद। अब फिलहाल जो यहाँ की स्थिति है वो ये कि बरेली के कुछ हिस्सों को एक तरीके से छावनी में बदल लिया गया है। प्रशासन यहाँ पर अलर्ट है। 9 फरवरी को जिस तरीके से हल्द्वानी में घटना देखने को मिली, इसी तरह की घटना बरेली में ना हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, बरेली का जो प्रशासन है, वो पूरी तरह से अलर्ट है। नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।